और आइए अब बात करते हैं यूक्रेन रूस युद्ध की। घिरता कीव, फंसता यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रूसी सैनिकों का बड़ा दावा है, यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसी रूसी सेना। रूसी सरकार ने जारी किया एक वीडियो, राजधानी कीव के अंदर घुसने का दावा किया है। वीडियो में रूसी टैंक दिखाई दे रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और यह सब कुछ कीव के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर दाखिल हो चुकी है रूसी सेना। रूसी सेना ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें कीव के अंदर उनकी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। रूस का दावा है कि कीव में घुस चुकी है रूसी सेना। देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस का विशाल सैन्य काफिला बढ़ता जा रहा है और अब तो यह वीडियो भी आपने देख लिया। इस काफिले की एक और सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, आपको हम वो सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से आपको इस सैटेलाइट तस्वीर में एक लंबा काफिला कीव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये रूसी सेना है और अब तो खैर रूसी सेना ने ताजा वीडियो जारी करके दावा भी किया है कि वो कीव में दाखिल हो चुके हैं। कीव के लिए कुछ घंटे बेहद भारी हैं। आपको बता दें, पिछले 2 घंटे में कीव में 20-25 बड़े धमाके हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का खतरा बढ़ गया है क्योंकि रूसी सेना ने वीडियो जारी करके इस बात का दावा किया है कि वो कीव में दाखिल हो चुके हैं। लगातार बाकी की टुकड़ियां कीव की तरफ बढ़ रही हैं। आपको बता दें, खेरसन में टीवी टावर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वहां खेरसौन में लगातार बम धमाके हो रहे हैं और तमाम अहम बिल्डिंगों को खत्म किया जा रहा है। अब वहां के टीवी टावर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। और आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं अपने वॉर रूम, जहां मेरे सहयोगी रजत और तुषार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है अपडेट इस वक्त। जी बिल्कुल अनुराग, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और वो जो लगातार आगे बढ़ रही है दरअसल ये निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कीव जीतना इस वक्त उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं या सबसे बड़ी जीत भी यही होगी। लेकिन कीव से जो हम तक अब तक, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ सैटेलाइट इमेजेस हमने देखी हैं, वो सैटेलाइट इमेजेस ये दिखाती रही है, बताती रही कि एक लंबा चौड़ा काफिला है जो कीव की तरफ बढ़ रहा है। वो 65 किलोमीटर लंबा तक काफिला देखा गया। अब ये काफिला मैं आपको इस ग्राफ पर समझाने और दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर इस ग्राफ पे मैं ड्रॉ करके बताऊं, ये जो हिस्सा है ये पूरा कीव की तरफ बढ़ रहा काफिला है और ये 64 से 65 किलोमीटर लंबा तक दिखाई दिया है सैटेलाइट इमेजेस में। ये अब महज 13 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है, यानी कि पहले जो दूरी 30, 40, 50 किलोमीटर थी, इसके बढ़ते हुए आगे के क्रम में वो अब से 13 किलोमीटर रह गई है। और ऐसे में 13 किलोमीटर पीछे होने का मतलब ये है कि आने वाले एक दिन या बहुत से बहुत 2 दिनों के अंदर ये कीव के अंदर जो मेन एरिया है, जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, तमाम जो इमारतें जहां से पूरे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसके भी करीब होंगी। यानी कि अगले 48 घंटे, अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा खेरसौन के अंदर जो टीवी टावर था, जिस पर अब कब्जा कर चुका है रूस और रूसी सेना, वहां पर तमाम तबाही मचा चुकी है। हमने देखा था कुछ दिन पहले टीवी टावर पर ही हमला किया गया था। उसके बाद अब खेरसौन का जो टीवी टावर है वहां पर भी कब्जा कर लिया गया। तो रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, लगातार तमाम हमले जो हो रहे हैं, उन हमलों में अगर मैं देखूं, जैसे कि आज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया, उसके बाद तमाम देश जो हैं वो काफी अलर्ट मोड पर आ गए। आज ज़ेपोरिज़िया नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कई मायनों में अहम है। ये इसलिए ही नहीं क्योंकि यूक्रेन के अंदर है, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की धरती पर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट ही है। और ऐसे में उसके कब्जे में आ जाना, यानी कि रूस का अगर उस पर कब्जा हो जाता है तो ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। यूरोप के तमाम जो आपूर्ति इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो रही है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। खेरसौन के आसपास के इलाके में ये पूरा ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पड़ता है। इसके अलावा हमने चेरनीहिव और तमाम जो न्यूक्लियर प्लांट देखे, उन पर भी हमला करता रहा है रूस। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये तमाम जो जीत होती जा रही है रूस की, ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के साथ जो चल रहा वार है, जो पलटवार है, सिर्फ उसी के लिए अहम नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं यूरोप को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। बैक टू यू अनुराग।
धन्यवाद तुषार ने समझाया वॉर रूम से कि किस तरीके से अब ये पूरी तरीके से कब्जा धीरे धीरे होता जा रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, खबर ये है, रूसी मीडिया ने दावा किया है कि जेलेंस्की जो हैं वो यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंच चुके हैं। ये रूसी मीडिया का दावा है। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं और पोलैंड पहुंच चुके हैं, ऐसा दावा है रूसी मीडिया का। रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर। अब तक कई बार इस बात की अफवाह सुनने को मिली थी कि जेलेंस्की ने देश छोड़ दिया है, कई हवालों से ये खबर मिली थी, लेकिन लगातार जेलेंस्की सामने आते रहे और वो मुखातिब होते रहे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या वहां के टीवी के माध्यम से हो, और उन्होंने कहा कि मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं डटकर मुकाबला करूंगा। अभी पिछले ही दिनों उनका बयान ये भी आया था कि अब हम डिफेंसिव नहीं अटैकिंग मोड में खेलेंगे। लेकिन अब रूसी मीडिया का यह दावा है कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़ चुके हैं और यूक्रेन छोड़ करके वो पोलैंड पहुंच चुके हैं। इस बात की पुष्टि के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक यूक्रेन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती या फिर जेलेंस्की खुद अवतरित नहीं होते, जिस तरीके से वो कैमरे के सामने आकर के बोलते रहे हैं, तब तक इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाएगी। रूसी मीडिया का ये दावा है, इसीलिए इस पर अभी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता कि यह दावा ठीक है या नहीं है। दावा यह है कि जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो यूक्रेन छोड़कर पोलैंड जा चुके हैं। देखिए, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भी बात आपको बताते हैं। बोरिस जॉनसन ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाह कार्रवाई पर अब सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। यूके सरकार का यह आधिकारिक बयान है। उनके प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से बात की और साफ तौर पर दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पुतिन की लापरवाह कार्रवाई इसे बताया बोरिस जॉनसन ने, और उन्होंने कहा कि अब पूरे यूरोप को यह भुगतना पड़ सकता है। यहां आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव एक के बाद एक हमलों के बाद बर्बाद हो चुकी है। पूरा शहर वीरान और उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहां की बड़ी बड़ी इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। इस बीच तमाम तरीके की खबरें भी आ रही हैं और हम आप तक लगातार ये पहुंचा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से आग की लपटों से पूरा का पूरा कीव जो है वो जहन्नुम नजर आ रहा है। कीव बहुत खूबसूरत शहर माना जाता था। राजधानी कीव देखने लायक हुआ करती थी, लेकिन अब ये कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। उत्तरी यूक्रेन के चेरनीहिव में रूस के भारी मिसाइल अटैक हुए हैं। आपको बता दें, इस अटैक में चेरनीहिव के 47 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। ये उस हमले की तस्वीर आप देख सकते हैं। मिसाइल अटैक हुआ है चेरनीहिव में, 47 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। घिरता कीव, फंसता यूक्रेन। खबरें अभी और भी हैं, कहीं मत जाइएगा। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद